हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे 12.3। इसमें हम आपको जो है 1 से लेकर के 8 तक एक वीडियो बनाए थे, फिर 8 से लेकर के 11 तक कुछ काम आ गया तो उसमें हम 3 ही 4 क्वेश्चन बना पाए थे। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में सारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका 12 नंबर सवाल है। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो दिया गया है चतुर्थांश OACB का हमको मान ज्ञात करना है और इसका जो छायांकित भाग है उसका भी हमको आंसर निकालना है। ध्यान से देखिए, ये जो है आपका 12 नंबर। पहले हम इसका आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से आकृति है। यहाँ पर ये आपका है A, B, O और D। यहाँ पर बिंदु कोई C है। यहाँ से जो है इसकी माप जो है 2 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दिया गया है। यहाँ से जो हमको इसका ये छायांकित भाग और ये इसका जो डायग्राम बना हुआ इसका हमको क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले इसको हम क्लाइ करते हैं कि इसका हमको दोनों का उत्तर बताना है। तो सबसे पहला जो सवाल में हमको कहा है कि इसका प्रथम यानी कि चतुर्थांश का मतलब एक होता है। वृत्त में 4 भागों में से एक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है देखिए यानी चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई r²/4 ये कहाँ से आया है, ये त्रिज्यखंड से आया। ठीक है, त्रिज्यखंड के फार्मूला को हम सॉल्व कर लिए हैं तो यही मान आएगा। देखिए यहाँ पर अब जो है पाई का मान 22/7 रखिए और r कितना है 3.5 गुना 3.5 और यहाँ पर देखिए 3.5 अब बटा 4। इसको दशमलव हटेगा तो नीचे 10 और यहाँ हटेगा नीचे तो 10। और इसको काट लीजिए 5 गुना 10 5 7 35 और यहाँ पर ये 2 से काटिएगा तो 11 5 से 5 गुना 10 5 7 35 7 से 7 कट गया। देखिए 11 7 77 11 7 77 अब बट्टा 4 गुना 8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला का उत्तर आया है, दूसरा का उत्तर नहीं आया है। दूसरा का उत्तर देखिए, दूसरा कहा है कि ये साइडेड भाग का हमको क्षेत्रफल बताइए कितना होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो ये देख रहे हैं त्रिभुज बनना समकोण त्रिभुज, इसका हमको माप निकालना होगा। तो यहाँ पर इसका आधार 3.5 और इसका खुद ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BOD बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। ये हटेगा नीचे तो 10 होगा। अब इसको देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया 5 गुना 10 5 7 35। यहाँ पर देखिए 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है ये जो इसका क्षेत्रफल आ गया। तो बताइए टोटल के क्षेत्रफल में से अगर इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है ये यानी कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BOD। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ मान रखना बच गया है। अब इसका मान तो पहले से निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या भिन्न का जोड़ आता है ना आपको, यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 4 ये 8 और 2 कैल्शियम 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 से भाग दीजिए तो ये कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 2 से भाग देंगे तो 4 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा के लिखिए कितना हो जाएगा, ये 17 में से यहाँ पर 8 गया तो 9 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया तो 4। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टा ये आपका कितना हो जाएगा बट्टा 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 13 नंबर आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 13 नंबर सवाल।
ये 13 नंबर सवाल है। यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, इसके अंदर में एक वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है। और इसका माप जो है यहाँ से यहाँ तक दिया गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और पाई का मान हमको लेना है 3.14, ठीक है। पाई का मान 3.14। और हमसे जो है इसका क्षेत्रफल पूछा गया। ये जो देख रहे हैं सॉलिड पार्ट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए OA बराबर, इसका नामकरण कर देते हैं पहले, इसमें जो नाम दिया गया वो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये OA P B Q और O, ये C होगा यहाँ पर, O नहीं C, ठीक है। देखिए जो इसमें दिया गया था हम इसको यहाँ पर लिख चुके हैं आकृति में। तो यहाँ पर देखिए शेडेड पार्ट का हमको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों को घटा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले आपको वृत्त का जो है इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इसको मिलाएंगे इससे। देखिए यहाँ पर जो वर्ग में दोनों ये आमने सामने को मिलाते हैं तो विकर्ण होता है, और विकर्ण जो समकोण, यहाँ पर देखिए समकोण बन रहा है, तो चूंकि ये सब भुजा यहाँ वर्ग में बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, OB। ये जो OB हो जाएगा, OB क्या √2a नहीं होता है इसका विकर्ण वर्ग का। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 √2 सेंटीमीटर। और ये OB जो है यही ना R हो गया, R बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 √2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त के यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, देखिए पाई r² बटा 4। यहाँ पर पाई का मान 3.14 और r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। 2 चूँकि स्क्वायर तो 2 बार, यहाँ पर लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा 4। देखिए ये √2 और √2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो। देखिए 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया। अब 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। यहाँ पर 314 और गुना √2 2 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, इसका गुना करेंगे। देखिए तो ये 3 दूना 6, 4 दूना 28, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी इसका उत्तर नहीं आया है। अब तो हम तो एक भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले वृत्त का, अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए घटा लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ ये जो है लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, ये निकालें 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लेंगे कितना होगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हम एक एक करके आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कमेंट में लिखना है कि सर आपका पढ़ा हुआ बात हमको समझ में आ रहा है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 14 नंबर, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए आकृति 12.32 में, आकृति आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले हम आपको आकृति बना के समझाते हैं। देखिए आकृति अगर बन गया तो सवाल आपका आधा सॉल्व यहीं पर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का आकृति बना हुआ, और फिर जो है यहाँ से इसका इस प्रकार से, और एंगल दिया गया यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल दिया गया। तो छायांकित भाग, ये भाग का हमको क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए इस भाग का हमको क्षेत्रफल पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे।
तो यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले जो नामकरण है, नामकरण लिख देते हैं ताकि हमको बताने में आसानी हो। यहाँ पर इसका नामकरण है ये ए बी, ये सी, डी, डी और ओ, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे सबसे पहले ये त्रिज्यखंड, यहाँ पर लिखिएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, ये आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पाई जो है अभी रहने देते हैं, पाई के मान को लास्ट में इसका यूज करेंगे। आर का मान कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए टोटल 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुना ये 30 डिग्री, ठीक है, बटा 360। इसको अभी सॉल्व मत कीजिए, लास्ट में सॉल्व करेंगे ताकि आसान हो, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है, देखिए 7 है, तो 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर अब बटे 360 डिग्री, ठीक है। और एंगल तो 30 डिग्री होगा, दोनों के लिए समान है एंगल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बराबर में हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी, अब यहाँ पर का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा त्रिज्यखंड ओ ए बी, त्रिज्यखंड ओ ए बी कितना है, यहाँ पर पाई इंटू 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 30 डिग्री बटे 360 डिग्री और माइनस पाई इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना 30 डिग्री और बटे 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पाई और यहाँ पर पाई इंटू, चाहे पाई को कॉमन पहले एक बार लिख लेते हैं, पाई इंटू 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री और यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर या तो 21 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर के घटा लीजिए, या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद कीजिए। और हम अभी पाई का मान 22/7, यहाँ पर 30 डिग्री बटे 360 एक बार जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर और एक बार घटाएंगे तो कितना 14 सेंटीमीटर। अब काट लीजिए, ठीक है, 7 दूना 14, 2 यहाँ पर 0 से 0 कट गया, एक काटिए इसको 1 और 2 से काटेंगे ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से काटिएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 14। यहाँ पर जो है अब गुना कर देंगे, बटे में 3 कटेगा नहीं, इसे गुना 14 दूना 28, 2 28 30, यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 15 नंबर, आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति बना गया है, आकृति को बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये 15 नंबर सवाल है, ये इस प्रकार का आकृति बना हुआ, और यहाँ पर यह एक अर्धवृत्त है, ठीक है। और हमसे जो है इस पार्ट का एरिया पूछा गया, इसका एरिया बताइए कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं B, A और C। यहाँ पर इसका जो है रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये 14 सेंटीमीटर है, ये वृत्त का रेडियस है, आपको ये बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर है,
इसके बाद इसका जो हमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका ये जो है यहाँ पर ये दोनों आर यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो बताइए बीसी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो बीसी पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा बीसी। तो यहाँ पर बीसी बराबर देखिए बीसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस कितना एसी का स्क्वायर। किस नियम से है तो इसको आपको बताना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बात आप लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमको तो आपको बताना है, ठीक है, प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए हमको बीसी की लंबाई चाहिए, तो बीसी स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा अंडर रूट। अब देखिए एबी का मान कितना 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पर एसी भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए 14 का स्क्वायर यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए 14 196 196 200 2 गुना 196, तो यहाँ पर बीसी बराबर कितना आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, 14√2 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर ये जो है देखिए ये यहाँ पर जो है यह एक फिर एक अर्धवृत्त है, तो बताइए इसका रेडियस कितना हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर बिंदु हम यहाँ पर P मान लेते हैं, तो बताइए यानी कि तब BC तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। इसके लिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ये जो है ये PB बराबर इसका आधा कर देंगे 7√2, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हमको इसका भी रेडियस पता हो गया और इसका भी रेडियस हमको पहले से पता है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से लेकर के देखिए ये पार्ट का, ये यहाँ से लेकर के पूरा और ये यहाँ से, ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ बटे 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान इसमें हम देख लेते हैं कि पाई का मान कुछ का है कि नहीं। पाई का मान जो है कुछ नहीं का है तो 22/7 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए पाई का मान 22/7 और आर यहाँ पर कितना है तो 14, तो 14 सेंटीमीटर, 2 बार लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर बटे 4। तो देखिए 7 से कटेगा 7 गुना 14 2, ये 2 और 2 कटेगा 7, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना है 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, अब जो हमको निकालना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसका कितना हो जाएगा 1/2, समकोण त्रिभुज में 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसका बेस कितना है, इसका बेस 14 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितना है 14 सेंटीमीटर, ये 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है हमको इस पार्ट का एरिया पता चल गया। ये जो देखिए यहाँ पर हम ये ब्लू से लिख रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट का एरिया यहाँ पर अगर हम कोई देते हैं, यहाँ पर अगर कोई बिंदु अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं M है, तो हम लिखेंगे एरिया, यहाँ पर एरिया BCM बराबर कितना हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए इसका एरिया हमको पता करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये टोटल का एरिया कितना है, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का जो अभी जो निकालेंगे कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटा लीजिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर घटा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ हो जाएगा 14, 9 5 14, यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है ये इसका एरिया आ गया। अब हमको चाहिए ये ब्लैक वाले का एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये भी तो एक अर्धवृत्त है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धवृत्त, इसका नाम आप N दे दीजिए, यहाँ पर BC और N, यहाँ पर अर्धवृत्त BCN का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी BC यानी कि BC व्यास पर बना ये आकृति अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये बात भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं दे करके आप N नहीं लिखेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ ये बात आप लिख सकते हैं BC व्यास पर बना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो देखिए पाई का मान 22/7 और आर कितना है, तो यहाँ पर आर पहले हम निकाल चुके हैं 7√2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7√2
सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है सिर्फ इसको सॉल्व करना रह गया है, तो 22/7 यहाँ पर। अब देखिए 2 है तो 1/2 और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे 7√2 सेंटीमीटर और इंटू 7√2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 7 होगा तो 7 से 7 कट गया और √2 कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 से 11। अब यहाँ पर देखिए 11 गुना 2 और गुना 7, तो यहाँ पर 7 गुना 14, 11 चौक 44, ठीक है। और 11 और यहाँ पर कितना आ जाए 11 और 1, इसको गुना कर देना है 11 और यहाँ पर देखिए 7 गुना 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर 11 चौक 44, 4 11 अच्छा 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब जो है हमको देखिए यहाँ पर ये BC इसका क्षेत्रफल आ चुका है और हमको इस भाग का क्षेत्रफल भी आ चुका है, घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा, यहाँ पर इसमें लिखिएगा BC व्यास पर बना क्षेत्रफल, BC व्यास पर बना क्षेत्रफल माइनस, आप ये भी लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ यही नहीं क्षेत्रफल आया है, तो यहाँ पर जो है आप लिखिए डायरेक्ट यहाँ पर यानी कि ये चतुर्थांश का यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के यहाँ पर हम लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। यहाँ पर जो है ये पार्ट हम नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप ये निकाल दिए तो फिर भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप इसको घटा लीजिएगा वो भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस से बताना चाहते हैं तो कैसे बताइएगा, तो आपको इस पार्ट को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो है BC व्यास पर बना क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, तो यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा ना तो माइनस प्लस, या अगर आपको ब्रैकेट का नियम आता है तो देखिए हटेगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस प्लस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस और ये प्लस कट गया तो उत्तर क्या आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल 16 नंबर, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। यहाँ पर जो आकृति बना है उसका हमको क्षेत्रफल पता करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये दिया गया है 16 नंबर सवाल, इस प्रकार से इसका आकृति बना हुआ है। पहले हम आकृति को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, और इसको जो है इस तरीके से बनाया गया है और ये डिजाइन है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो है इसका जो है क्षेत्रफल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये बात, जो यहाँ से जो बन रहा है ये चतुर्थांश बन रहा है यहाँ से, और ये इसका, ठीक है, ये जो चतुर्थांश बन रहा है और इस पार्ट को लेकर के यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे या चतुर्थांश का निकाल दीजिएगा, और इधर से जो है इस पार्ट का और ये ब्लैक वाला इसका क्षेत्रफल, दोनों को निकाल करके योग करेंगे, उसमें से एक वर्ग का घटा देंगे तो इस पार्ट का हमको एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम, देखिए ये जो है इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A, B, C वृत्त के ABC चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7, यहाँ पर पाई दिया है, कुछ कह रहा है नहीं, पाई का मान कुछ नहीं कहा तो यही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए r कितना है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब बटा 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7, 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अब बटा 4। इसको काट लेंगे,
ये कितना आ जाएगा 16 चौका 64, यानी कि इसको 16 से गुना करेंगे, 16 गुना 32 के 2 और 16 गुना 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार हम लिखते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार वृत्त के ADC चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट हम लिखे उसी प्रकार लिखे इसी प्रकार, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना 352, ये सेम आएगा 352 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से सभी का क्षेत्रफल, यानी सभी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लिखिएगा, यहाँ पर सभी का क्षेत्रफल कहेगा तो लिखिएगा यानी कि ABC, ये चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ये यहाँ पर लिखिएगा चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश ADC का क्षेत्रफल तो यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे, देखिए तो 352 बटा 7 और प्लस 352 बटा 7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 4 5 गुना 10 और 3 3 6 1 7 704 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक जो हमको इसका मान आ चुका है। अब हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको जो है ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ पर डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसका, देखिए यहाँ पर चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश ADC का क्षेत्रफल दोनों को ब्रैकेट में जो है बंद कर दिए हैं इधर से, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान से देखिएगा ये दोनों का योग किया तो कितना आ गया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 704 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको भिन्न का घटाव आना चाहिए। तो भिन्न का घटाव देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 704 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 7 42 के 2 और ये सॉरी 7 28 और 7 42 43 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर कितना 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये आपका 6 में से 4 गया तो 256 बटा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर 256 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।